आज का हमारा अगला टॉपिक है प्रोटोजोआ जंतु, जिस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, प्रोटोजोआ जो जंतु हैं वह जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाले प्राणी हैं। प्रोटोजोआ यूकैरियोटिक सूक्ष्मदर्शी एक कोश के जीव होते हैं, जिनकी शारीरिक संरचना क्या होती है? बहुत सरल होती है। ये जल में नम जगहों पर पाए जाने वाले जीव हैं जो अति सूक्ष्म होते हैं, इसलिए इन्हें यूकैरियोटिक एक कोश की जीव कहा गया है। इनका जो शरीर होता है केवल एक ही कोशिका से बना होता है और उस एक ही कोशिका में इनके जीवन से संबंधित जो भी जैविक क्रियाएं होती हैं वो सभी क्या होती हैं? संपन्न होती हैं, इसलिए एक कोशिका के अंतर्गत रखे गए हैं। अब कोशिका में समस्त जैविक क्रियाएं जो होती हैं वो संपन्न होती हैं। कुछ प्रोटोजोआ परजीवी होते हैं, इन्हें 4 प्रमुख समूह। देखिए, प्रोटोजोआ जो होते हैं तो प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाला जीव है और उस प्रोटोजोआ में के अंतर्गत कुछ ऐसे भी प्रोटोजोआ पाए जाते हैं, उनकी प्रजातियां होती हैं जो क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। तो इन्हें मुख्य रूप से 4 समूहों में बांटा गया है। पहला है अमीबी प्रोटोजोआ। अमीबी प्रोटोजोआ अमीबी प्रोटोजोआ जो होता है वह स्वच्छ जलीय या समुद्री होते हैं, अर्थात ये स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं, पोखरे, नदी, नहर के तालाब जल में भी पाए जाते हैं या समुद्र में भी पाए जाते हैं। कुछ इनके प्रजातियों में तो कुछ जीव होते हैं ऐसे होते हैं जो नम मृदा में भी पाए जाते हैं। समुद्री प्रकार के जो अमीबी प्रोटोजोआ होते हैं वह उनके शरीर के सतह पर सिलिका का कवच होता है, अर्थात जो समुद्री अमीबा होते हैं उनके शरीर के बाहरी सतह पर क्या होता है? सिलिका का कवच पाया जाता है। और ये क्या करते हैं? कूटपाद की सहायता से प्रजनन तथा पोषण क्रिया करते हैं, अर्थात इनमें जो कूटपाद बनता है, असत्य पैर बनता है, उसके सहायता से क्या करते हैं? ये जनन क्रिया भी करते हैं और पोषण की क्रिया भी करते हैं। अब देखिए, एंट अमीबा जैसे कुछ अमीबीय प्रोटोजोआ परजीवी होते हैं। अब जैसे एंट अमीबा है तो इसके अंतर्गत कुछ ऐसे प्रोटोजोआ होते हैं जो परजीवी होते हैं। मनुष्य में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण अमीबीय पेचिश रोग। अब देखिए, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है अमीबा की एक प्रजाति है जो क्या करता है? मनुष्य में अमीबीय पेचिश रोग उत्पन्न करता है, जिससे मानव को बहुत हानि होती है। अब अगला इसका है कसाभिक प्रोटोजोआ। अगला है कसाभिक प्रोटोजोआ फ्लैजिलेट। अब देखिए, इस समूह के जो भी सदस्य होते हैं वह स्वतंत्र होते हैं और परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर रक्षात्मक आवरण पेलकिल होता है, अर्थात इनके शरीर पर जो रक्षात्मक आवरण पाया जाता है जो बाह्य वातावरण से इनकी रक्षा करता है वह पेलकिल होता है। प्रजनन तथा पोषण में कसाबी सहायक। अब देखिए, इनमें जो कसाब पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है, वह क्या करता है? इनमें मुख्य रूप से गमन करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, पोषण करने के लिए और प्रजनन करने में सहायक होता है। जैसे एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा, जो क्या करता है? मनुष्य में निद्रा रोग उत्पन्न करने का कार्य करता है। अगला है पक्षमाभी प्रोटोजोआ सिलेट प्रोटोजोआ। पक्षमाभी प्रोटोजोआ या सिलेट प्रोटोजोआ। इस समूह के सदस्य जलीय होते हैं एवं इनके अत्यधिक पक्षमाभी सिलिया पाए जाते हैं। अब देखिए, शरीर पेलकिल से घिरा रहता है, इसमें अस्थायी कोशिका मुख तथा कोशिका गुहा भी पाई जाती है। पक्षमाभी लयबद्ध गति के कारण भोजन कोशिका के रूप में पहुंचता रहता है, पर जैसे पैरामीशियम। अब देखिए, पैरामीशियम जो होता है जो बिल्कुल कैसा होता है कि एक चपटे संरचना की जैसे दिखाई देता है, जिसके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे बहुत सारे सील पाए जाते, रोएं जैसे संरचनाएं निकली हुई प्रतीत होती हैं, जिनको सीलिया कहा जाता है। और इनके सहारे ये क्या करता है? गति करता है, मूवमेंट करता है, घूमने फिरने का कार्य करता है। और यही नहीं, वो सीलिया जो होते हैं इसको भोजन
ग्रहण करने में अर्थात पोषण करने में भी सहायता करते हैं और प्रजनन करने में भी सहायता करते हैं। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में भी सहायता करते हैं। इसलिए पैरामीशियम को पक्षमावी प्रोटोजुआ के अंतर्गत रखा गया है। अब अगला है स्पोरोजुआ प्रोटोजुआ। देखिए स्पोरोजुआ प्रोटोजुआ, देखिए यह अंतःपरजीवी होता है। इनमें प्रचलन अंग का अभाव होता है, अर्थात जो यह स्पोरो प्रोटोजुआ है इसमें प्रचलन करने के लिए, गमन करने के लिए किसी भी संरचना का क्या होता है, अभाव होता है। इस पर पेलिकल का आवरण होता है। इसके जीवन चक्र में संक्रमण करने वाले संरचनाओं का भी निर्माण होता रहता है, अर्थात ये ऐसा अमीबा है जो अंतःपरजीवी के रूप में जीवधारियों के शरीर में पाया जाता है। इसमें गमन करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह चलने के लिए जो भी संरचनाएं होती हैं उनका अभाव होता है। इस पर पेलिकल का आवरण पाया जाता है जो इसके रक्षात्मक आवरण का कार्य करता है। इनके जीवन चक्र में कुछ ऐसी अवस्थाएं आती हैं जिनके द्वारा ये संक्रमण करने का कार्य करता है। जैसे क्या है, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम है, इसका एग्जाम्पल है मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। अब अगला टॉपिक हमारा वायरस या विषाणु, जिस पर हम क्या करेंगे, अगले क्लास में चर्चा करेंगे।